दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मुखातिब हूँ मैं समीर अपने YouTube चैनल शायरी एहसास जज्बात के माध्यम से। आज कुछ दूसरा करने का प्रयास है। शायरियाँ तो रोज सुनाता रहता हूँ। आज एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर के आपके बीच में मैं आ रहा हूँ। कहानी में ये शिक्षा देती है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, चढ़ावे के भूखे नहीं होते। एक बार की बात है, एक घने जंगल से एक भील गुजर रहा था तो उसे रास्ते में अचानक बाबा का एक मंदिर दिखा, भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर दिखा। पूजा करने के ख्याल से, बाबा से मिलने के ख्याल से वो बेचारा मंदिर की तरफ बढ़ गया। जब मंदिर के अंदर पहुंचा तो देखा कि बाबा की शिवलिंग पे पूजा हो रखी है, फूल बेलपत्र सब चढ़े हुए हैं, लेकिन मंदिर में कोई नहीं है। सोचा कहीं कोई आसपास गया होगा, ये सोचते हुए वो वहीं बैठ गया कि कोई आए तो फिर मैं चलूं, बाबा अकेले हैं, जंगल घना है, खतरा है। सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। बेचारा बहुत ही परेशान। बोला अब तो मैं बाबा को अकेला छोड़ ही नहीं सकता, रात में तो और खतरा बढ़ जाएगा, कोई भी जानवर बाबा को आके परेशान कर सकता है। ये सोचते हुए वो वहीं मंदिर पे धनुष और बाण लेकर के बैठ गया। सुबह से परेशान भील रात भर जगा रहा। जब सुबह हुई तो उसे दूसरी चिंता होने लगी कि भाई बाबा ने तो कुछ खाया भी नहीं होगा, भूखे होंगे। सबसे पहले मुझे इनके कुछ खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सोचते हुए वो बेचारा जंगल की तरफ गया और उसने एक पक्षी मारा, उसका मांस पकाया और बाबा को बोला कि बाबा आप खाइए, मैं अब जंगल की तरफ बढ़ूं, फिर आता हूं, देखता हूं। दरअसल उस मंदिर की देखभाल एक गांव के पंडित जी, पास के गांव के पंडित जी किया करते थे। वो पंडित जी जब आए तो देखते हैं कि बाबा के शिवलिंग पे मांस चढ़ा हुआ है। अब तो गुस्से से विफर पड़े, बोले किस पापी, किस दुष्ट, किस मूर्ख का ये काम है जिसने बाबा को मांस चढ़ा दिया। ये तो पता करना पड़ेगा। परेशान पंडित जी लगे ढूंढने, अब वहां कोई हो तब तो मिले। पंडित जी बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल आके पता करता हूं। इधर बेचारा फिर शाम को आया, फिर सोचा कोई आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, कोई नहीं आया। फिर वो मंदिर के दरवाजे अपना धनुष बाण लेकर के बैठ गया। उधर पंडित जी सुबह सुबह जल्दी ही मंदिर की तरफ आ गए और एक झाड़ियों में छुप गए, ये देखने के लिए कि कौन है वो दुष्ट जो प्रभु के शिवलिंग पे मांस चढ़ा रहा है। देखा कि एक भील धनुष बाण लिए बैठा हुआ है। अब तो पंडित जी की घिघी बंध गई। बोले ये भील यहां क्या कर रहा है। फिर बेचारा भील वैसे ही उठा, जंगल गया, एक पक्षी मारा, मांस पकाया और बाबा को जैसे ही चढ़ाने गया, पंडित जी झाड़ी से बाहर निकल गया। बोले अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, अरे पापी, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि बाबा को मांस नहीं चढ़ाते। अब भील गुस्से से लाल पीला। बोला पंडित जी मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बाबा भूखे हैं तो जो मेरे पास था मैंने बाबा को खिला दिया। अब दोनों में इस बात को लेकर तकरार बढ़ गई और उधर भगवान भोलेनाथ बहुत ही इसका मजा ले रहे थे। दोनों के इस आपस के वाद विवाद का बाबा बहुत ही आनंद ले रहे थे। अब तो मारने और मरने पे वाली बात जब आ गई तब बाबा को लगा कि नहीं ये बात बिगड़ सकती है और वो नीचे अवतरित हुए। अब पंडित जी चौड़े, देखिए प्रभु इस भील ने क्या किया, इसने आपको मांस चढ़ा दिया। बाबा बोले पंडित जी इसने कोई गलत कार्य नहीं किया, इसे जो आता था उसने वही किया। ये बेचारा भील मेरी भक्ति में इतना लीन था, इसे इस बात की चिंता थी घने जंगल हैं, बाबा अकेले हैं, कोई जानवर आकर के परेशान कर देगा, तो 2-3 रात इसने जग कर मेरी सेवा की। इसे चिंता थी कि बाबा भूखे हैं, क्या खाएंगे। इसे जो समझ में आया, जो ये खाता था, इसने मुझे खिलाया। मैं तो भाव का भूखा हूं पंडित जी, मुझे चढ़ावे से कब मतलब रहा। अब पंडित जी गुस्से से लाल पीला। बोले प्रभु मैंने आपकी इतनी सेवा की, इसका कोई मोल भाव नहीं। इस भील ने 2-3 रात आपकी जग के क्या सेवा कर दी, आप इसे गुणगान करने लगे।
बाबा ने बोला, पंडित जी आपकी भक्ति में स्वार्थ है, आपकी भक्ति निस्वार्थ नहीं है। आपने स्वार्थ के कारण से मेरी पूजा की है। इस भील ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। तब पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और पंडित जी बाबा के चरणों में गिरकर माफी मांगे। बोले, हाँ प्रभु, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि भक्ति में तो भाव महत्वपूर्ण है, भक्ति में चढ़ावा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चल करके यही वेल भगवान शंकर के महत्वपूर्ण गण में से एक गण हुआ और इसका नाम था गणप। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है, यही बताती है कि भगवान की पूजा अर्चना में भाव महत्वपूर्ण है। आप क्या चढ़ाते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति भाव से करनी चाहिए, सच्चे मन से करनी चाहिए और सच्चे हृदय से करनी चाहिए। धन्यवाद।